चैप्टर 31 बिच। ठीक है, ची यांग ने झोंग नुआन के चलो साथ में हाथ धोते हैं वाले सुझाव पर जवाब दिया। उसके चेहरे पर वही सख्त और संजीदा एक्सप्रेशन था, जैसे उसने बस यूं ही बिना सोचे समझे हामी भर दी हो। लेकिन बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो खड़ा हो गया। उसका अंदाज ऐसा था, अब झोंग कुईजुन को ये दिखे या न दिखे कि ची यांग की काल्पनिक पूंछ उसके पीछे लहरा रही थी, लेकिन झोंग नुआन के सामने तो वो खुशी से जोर जोर से हिल रही थी। ची यांग का जो डरावना, कठोर और मौत का देवता वाला इमेज था, वो एक झटके में झोंग कुईजुन के सामने टूट के चकनाचूर हो गया। उधर झोंग चियान अब भी ट्रैफिक सेफ्टी की बड़ी बड़ी बातें करती जा रही थी, लेकिन ची यांग तो झोंग नुआन के साथ पीछे हाथ धोने निकल गया था। उसे चियान की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। झोंग चियान ने अपने पिता की तरफ देखा, आंखों में शिकवा और उम्मीद लिए। वो चाहती थी कि पापा उसे सपोर्ट करें, थोड़ा सा दुलार दे दें, लेकिन उसे मिला क्या? बस एक सख्त निगाह, एक चेतावनी भरी नजर, जैसे कह रही हो, शांत हो जाओ। चियान ने झट से अपना गुस्सा अंदर ही दबा लिया, फिर तुरंत पीछे मुड़ी और मुस्कुराकर बोली, नुआन, मैं भी तुम्हारे साथ हाथ धो लूंगी। झोंग नुआन को चियान की ये तेजी से बदली हुई हरकत देखकर एक पल को तो कुछ समझ ही नहीं आया। नुआन, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत बातें कह दी, मुझे माफ कर दो। उम्मीद है तुम नाराज नहीं होगी। चियान अब माफी मांग रही थी। पहले तो वो नुआन की छवि खराब करके ची यांग को हासिल करना चाहती थी, लेकिन अब वो झोंग नुआन से सुलह की कोशिश कर रही थी। झोंग चियान की ये मोटी चमड़ी देखकर नुआन ने बिना किसी भाव के कहा, बिल्कुल नहीं, मैं इतनी छोटी सोच की नहीं हूँ। जब तक तुम मेरे मंगेतर को मुझसे छीनने की कोशिश नहीं करोगी, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी। मेरा मंगेतर। ये शब्द सुनकर चियान का चेहरा एकदम बदल गया। और उधर चियांग, वो चुपचाप खड़ा था, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। सच कहें तो उसे इन दोनों बहनों की नोकझोंक मजेदार लग रही थी। उसे झोंग चियान से कोई नफरत नहीं थी, बस वो नुआन को ईर्ष्या में देखकर उसे अपने लिए लड़ते हुए देखना पसंद करता था। ची यांग, चलो साथ में हाथ धोते हैं। चलो। ची यांग ने अपनी प्यारी बीवी के इनविटेशन को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। असल में चियान का प्लान तो ये था कि जब नुआन हाथ धोकर बाहर आ जाए, तब वो ची यांग के साथ थोड़ी देर अकेले बात कर लेगी बाथरूम में। लेकिन अब झोंग चियान, उसने देखा कि ची यांग नुआन के पीछे खड़ा होकर उसे प्यार से गले लगाए हुए था। दोनों साथ में हाथ धो रहे थे, साबुन लगा रहे थे और एक दूसरे के हाथों को सहलाते हुए साफ कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूबसूरत फूल उनकी हर हरकत से खिल रहा हो। झोंग चियान का मुंह सूख गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी की पूरी डॉग फूड का जार बन गई हो। हाथ धोने के बाद दोनों ने साथ में हाथ सुखाए और चुपचाप वहां से निकल गए। चियान को तो जैसे उन्होंने देखा तक नहीं। झोंग चियान ने जल्दी से बस पानी से हाथ धोए और बिना सुखाए बाहर भागी। झोंग नुआन ने ची यांग को डाइनिंग टेबल की तरफ ले गई। टेबल पर कुल 5 लोग थे, उसके पापा, मम्मी, नुआन, ची यांग और चियान। टेबल पर एक खास सीट थी, जो हमेशा घर के मुखिया यानी उसके पापा के लिए रिजर्व रहती थी। उस सीट के बगल में 2-2 सीटें थी दोनों तरफ। उसके पापा हमेशा उस मास्टर सीट पर बैठते थे, इसलिए नुआन ने उसके ठीक बाएं तरफ वाली सीट खाली छोड़ी थी। वो ची यांग के लिए थी और दूसरी सीट पर खुद बैठने वाली थी। लेकिन जैसे ही ची यांग बैठने को हुआ, झोंग चियान फुर्ती से जाकर उसी सीट पर बैठ गई। झोंग नुआन, ची यांग, नुआन, कितने दिन हो गए हम दोनों की बात नहीं हुई। आज साथ बैठते हैं, नजदीक भी हो जाएंगे। तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। उसे पता था कि ची यांग उसके पास नहीं बैठेगा, इसलिए उसने सोचा कि बीच में बैठकर दोनों को अलग कर देती हूँ। झोंग कुईजुन को थोड़ी झिझक हुई,
लेकिन फिर वो खड़ा हुआ और अपनी सीट ची यांग को ऑफर कर दी। अब वो खुद जाकर अपनी बीवी जियांग शुवान के पास बैठने वाला था। ची यांग, इधर बैठो। आओ। चैप्टर 32 यू कैन स्टे विद अस। पर मैं भी तो 1 महीने से ची यांग से नहीं मिली हूँ। मुझे भी उसकी याद आ रही है। मैं भी उसके पास बैठना चाहती हूँ। झोंग चियानचियान ने रूठे हुए लहजे में कहा। नुआन नुआन, तुम अभी भी मुझे माफ करने को तैयार नहीं हो? हम पहले कितने करीब थे। अब क्या हो गया तुम्हें? बस 1 महीने की दूरी और तुम मुझे अजनबी जैसा बर्ताव कर रही हो। झोंग नुआन नुआन ने एकदम शांत भाव से जवाब दिया। तुम ज्यादा सोच रही हो। हम तो हर समय आसपास ही होते हैं, लेकिन ची यांग की नौकरी ऐसी है कि मैं उससे ज्यादा नहीं मिल पाती। दीदी, जरा मेरी हालत भी समझो ना। पूरे 1 महीने बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही हूँ। अब जब वो मिल गया है, तो जब तक वो दोबारा आर्मी बेस नहीं चला जाता, तब तक बैठने की प्लानिंग तुमसे नहीं कर सकती। उसके बाद तुम जैसा कहो, मैं मान जाऊंगी। उसी वक्त किचन से झोंग नुआन नुआन की मम्मी जियांग शुवान निकली और मुस्कुराकर बोली। ये लड़की तो बिल्कुल बेशर्म हो गई है। उनकी ये बात प्यारे लहजे में थी, जैसे मस्ती में कह रही हों। उधर ची यांग अब भी खड़ा था। उसने विनम्रता से कहा, अंकल झोंग, आप इस घर के मालिक हैं। मैं आपकी सीट पर नहीं बैठ सकता। ये सही नहीं लगेगा। झोंग कुईजुन को डर था कि कहीं ची यांग नाराज न हो जाए, तो वो हंसते हुए बोले, अच्छा अच्छा चियान चियान, मैं जानता हूँ कि तुम नुआन नुआन से बहुत करीब हो, लेकिन अब जब ची यांग यहाँ है, तो उसकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखना चाहिए। झोंग चियान ने निचले होंठ काट लिए, गुस्से और दुख से भरी हुई। वो नहीं चाहती थी कि नुआन नुआन ची यांग के साथ बैठे। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि झोंग कुईजुन ने जब देखा कि वो हटने का नाम नहीं ले रही, तो उसने सीधे नुआन नुआन से कहा, नुआन नुआन, तुम और ची यांग इधर बैठो। ठीक है। झोंग नुआन नुआन तुरंत उठ खड़ी हुई और जैसे किसी बीमारी से बच रही हो, वैसे ही झट से ची यांग का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ ले गई। ची यांग ने भी प्यार से उसका हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर सुकून और खुशी साफ झलक रही थी। अब वो अपनी बीवी के साथ बैठकर खाना खा सकता था, वो भी हाथ थामे हुए। उधर झोंग चियान का चेहरा अब भी जल भुन रहा था। उसकी जलन और ची यांग के चेहरे की मुस्कान बिल्कुल उलट थी। झोंग कुईजुन ने बोतल उठाई और बोला, आओ ची यांग, ये वाली वाइन चखो। ये तुम्हारी आंटी ने खास चैट्यू मार्गो से पसंद की थी। अगर तुम नहीं आते तो हम इसे कभी नहीं खोलते। वो वाइन डालने ही वाले थे कि ची यांग ने शालीनता से मना कर दिया। अंकल झोंग, मुझे बाद में बेस लौटना है, इसलिए आज ड्रिंक नहीं कर पाऊंगा। झोंग कुईजुन थोड़ा चौंका। उनके चेहरे पर हल्का सा अफसोस दिखा। ये देखकर झोंग नुआन नुआन तुरंत बोली, ची यांग, पापा के साथ 2-4 पैग ले लो ना। आप दोनों एक ही मिलिट्री बेस से हो। अगर ड्राइव नहीं कर पाए तो यही रुक जाना। कल सुबह पापा के साथ लौट जाना। पूरा परिवार झोंग नुआन नुआन की बात से सहमत था। उसकी माँ जियांग शुवान ने भी सिर हिलाया। हाँ बेटा, नुआन नुआन सही कह रही है, आज यही रुक जाओ। अब तो हम सब एक ही परिवार हैं, कोई पराया थोड़ी हो। झोंग कुईजुन ने भी हामी भरी। वैसे भी मेरी कार अभी गैरेज में है, मैं कल तुम्हारे साथ ही बेस चल दूंगा। झोंग चियान ने भी तुरंत हामी भरी। हाँ, बड़े भैया चियांग, यही रुक जाओ ना। घर में ढेर सारे कमरे हैं। ची यांग तो अपनी पत्नी के पास रहकर ही खुश था, भले ही एक ही बिस्तर पर सोए या अलग। ठीक है फिर, अंकल झोंग के साथ पी लेता हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। चलो, आओ, अंकल झोंग तुम्हें वाइन परोसते हैं। अब माहौल एकदम हल्का और खुशगवार हो गया था। ची यांग और झोंग कुईजुन साथ बैठकर शराब पीने लगे। लेकिन मजेदार बात ये थी कि ची यांग ने खुद ज्यादा नहीं खाया। वो तो बस झोंग नुआन नुआन के लिए खाना परोसता रहा। उसकी प्लेट में सिर्फ वही चीजें थी जो नुआन नुआन को पसंद थी। नुआन नुआन ये देखकर बहुत इमोशन हो गई और उसने चुपचाप जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करना शुरू कर दिया। अब तक उनकी सगाई को सिर्फ 3 महीने हुए थे,
इस बीच उन्होंने ज्यादा समय साथ नहीं बिताया था, लेकिन फिर भी ची यांग को उसकी हर पसंद याद थी और वो उसका इतना ध्यान रख रहा था। पिछले 6 सालों से ची यांग उसे ऐसे ही प्यार करता आया था, लेकिन नुआन नुआन, उसे तो अब तक ये भी नहीं पता था कि ची यांग का फेवरेट खाना क्या है। झोंग कुईजुन ने अचानक टोका, ची यांग, बेटा, बस करो अब। नुआन नुआन को खिलाते रहोगे तो खुद कब खाओगे? फिर उसने कुछ नोटिस किया और चौंक कर बोला, अरे, तुम तो लेफ्ट हैंडेड हो। चैप्टर 33 पीलिंग क्रेफिश। ची यांग जब अपने बाएं हाथ से खाना निकाल रहा था, तभी झोंग कुईजुन का ध्यान गया। अरे, ये तो लेफ्ट हैंड से खा रहा है। क्या ये बंदूक भी बाएं हाथ से चलाता है? उधर झोंग नुआन नुआन का मन तो खुशी और भावनाओं से भर गया था। वो खाते खाते अचानक सन्न रह गई। ये असल में ची यांग लेफ्ट हैंडेड था ही नहीं। वो तो बस इसलिए अपने बाएं हाथ से चॉपस्टिक पकड़कर खा रहा था, क्योंकि उसका दायां हाथ तो नुआन नुआन का हाथ थामे हुए था। ची यांग ने शांत भाव से कहा, मैं दोनों हाथों से काम कर सकता हूँ। और फिर उसने झोंग नुआन नुआन के लिए एक और पीस ब्रेस पोक का निकालकर उसकी प्लेट में रख दिया। खाने वाले ज्यादा लोग नहीं थे और ब्रेस पोर्क में फैट बहुत था, इसलिए थाली में गिनती के ही टुकड़े बचे थे। पर ची यांग बार बार वही पोर्क नुआन नुआन के लिए निकालता जा रहा था। जब झोंग चियान को ब्रेस्ड पोर्क खाने का मन हुआ, तब तक प्लेट एकदम खाली हो चुकी थी। उसने देखा कि झोंग नुआन नुआन के मुंह में एक टुकड़ा था और प्लेट में 3 और रखे थे। चियान का चेहरा बिना बोले सब कह रहा था, ये क्या हो रहा है? जियांग शुवान, माँ, ने हैरानी से पूछा, नुआन नुआन, तुम्हें तो क्रेफिश और हेरी क्रैब्स बहुत पसंद है ना? फिर खा क्यों नहीं रही हो? चियान ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, मॉम, क्या आपने नहीं देखा? ये दोनों अब तक एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे हैं। बड़े भैया ची यांग तो हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं, इसलिए ये लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं। फिर उसने नुआन नुआन को ताना मारते हुए कहा, नुआन नुआन, ची यांग से चिपकी मत रहो। हेरी क्रैब्स और क्रेफिश ठंडी हो जाएंगी तो स्वाद चला जाएगा। झोंग नुआन नुआन ने थोड़ी लालच भरी नजरों से हेरी क्रैब्स और क्रेफिश की तरफ देखा, लेकिन फिर उसने ची यांग का हाथ थामे रखना चुना, खाने को नहीं। मॉम, मुझे आजकल थोड़ा बॉडी हीट ज्यादा हो रहा है, इसलिए हल्का खाना ही ठीक है मेरे लिए। उसने बहाना बना लिया। ची यांग ने फौरन कहा, मेरी कार में कुछ चाय पड़ी है जो बॉडी हीट को कंट्रोल करने में मदद करती है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। और क्रेफिश और हेरी क्रैब्स तो तुम्हारा फेवरेट है, मैं खुद छील कर दूंगा। उसे भी तो अपनी बीवी का हाथ थामे रहना अच्छा लग रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि नुआन नुआन सिर्फ माँ को खुश करने के लिए खाने से परहेज कर रही है, तो वो खुद ही उसका हाथ छोड़ बैठा। उसने सामने रखा एक क्रेफिश उठाया। उसकी पतली पतली उंगलियां बड़ी सफाई से क्रेफिश का सिर, शरीर और पूंछ पकड़कर चलने लगी। उसने सिर अलग किया, पूंछ खींची और ताज्जुब, कड़े खोल के अंदर से मोटा सा मीट का टुकड़ा बाहर निकल आया। पूरा परिवार उसकी इस सफाई को देखकर हैरान रह गया। झोंग नुआन नुआन ने लार निगल ली। उस मीट पर जो मसालेदार लाल तेल लगा था, वो तो किसी जन्नत की तरह लग रहा था। लो, खाओ। ची यांग ने वो क्रेफिश मीट उसकी कटोरी में डाल दिया। नुआन नुआन ने तुरंत उठाकर पूरा टुकड़ा मुंह में भर लिया। उस रसदार और मुलायम मीट ने उसके मुंह में जैसे स्वाद का धमाका कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। झोंग चियान ये सब देख देखकर जल रही थी। जब उसने देखा कि ची यांग ने फिर से एक और क्रेफिश उठाया, तो बोल पड़ी, बड़े भैया ची यांग, आप तो कमाल के हो। मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरे लिए भी एक क्रेफिश छील दें। देखिए ना, मैं तो हमेशा पूरा खोल मुंह में डाल देती हूँ और स्वाद ही नहीं ले पाती। कभी कभी तो शेल से जीभ भी कट जाती है। लेकिन ची यांग ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उसने एक और क्रेफिश उठाया और नुआन नुआन की प्लेट में डाल दिया। फिर उसने हैरी क्रैब उठाया और उसे भी छीलने लगा। वो इतनी फुर्ती से काम कर रहा था
कि नुआन नुआन जैसे चाहकर भी उसकी रफ्तार का पीछा नहीं कर सकती थी। कुछ ही मिनटों में नुआन नुआन की प्लेट में मीट का पहाड़ सा बन गया, पूरा क्रेफिश और हेरी क्रैब्स का। झोंग चियान चियान अब तक खुद को बड़े भैया ची यांग कह कहकर बुला रही थी और बार बार बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ची यांग ने उसे बिल्कुल हवा तक नहीं दी। उसके लिए जैसे चियान चियान कमरे में मौजूद ही नहीं थी। यहाँ तक कि नुआन नुआन के मम्मी पापा के सामने भी उसने एक बार भी औपचारिक मुस्कान तक नहीं दी। झोंग कुईजुन को गुस्सा आ गया। चियान चियान, ची यांग अब नुआन नुआन का मंगेतर है, तुम क्यों उस पर ऐसे चिपकी जा रही हो? अगर खाना है तो खुद छील लो, नहीं खाना तो मत खाओ। लेकिन यूं ची यांग से चिपककर क्या साबित करना चाहती हो? चैप्टर 34 नॉट फेयर। झोंग चियान चियान पहले ही बुरी तरह शर्मिंदा हो चुकी थी। अब जब पापा झोंग कुईजुन ने भी उसे सबके सामने डांट दिया, उसकी आंखें लाल हो गईं। लेकिन फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अगर ची यांग मेरे लिए क्रेफिश नहीं छिलना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं ही उसके लिए खाना परोस दूंगी। उसने तुरंत एक क्रेफिश उठाई और सीधे ची यांग की प्लेट में डाल दी। बड़े भैया ची यांग, सिर्फ नुआन नुआन के लिए ही मत छीलो, आप खुद भी तो खाइए। आंटी झाओ ने जो क्रेफिश बनाई है वो तो कमाल की है। ये देखकर झोंग कुईजुन और जियांग शुवान दोनों चौंक गए। लेकिन ची यांग का चेहरा तो जैसे सिकुड़ ही गया। उसने तुरंत क्रेफिश छीलना बंद कर दिया। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे चियान चियान की दी हुई क्रेफिश में कीटाणु लगे हों। उसने एकदम ठंडे और सख्त लहजे में आंटी झाओ से कहा, मेरी प्लेट्स बदल दो। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया और जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो उसने खुद ही स्पष्ट कर दिया, मैं जर्मफोबिक हूँ। 3 ओह, बड़े भैया ची यांग जर्मफोबिक है। सॉरी, मुझे पता नहीं था, चियान चियान ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा। उधर झोंग नुआन नुआन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसकी आंखों से तो जैसे हंसी के आंसू गिरने ही वाले थे, लेकिन उसने खुद को बेवकूफ दिखने से बचा लिया। अब नुआन नुआन ने थोड़ा मजा लेने का सोचा। उसने अपनी प्लेट से एक ब्रेज पोर्क का टुकड़ा उठाया और धीरे से ची यांग की प्लेट में रख दिया। जैसा कि अंदेशा था, झोंग चियान चियान भड़क उठी। नुआन नुआन, बड़े भैया ची यांग ने अभी कहा कि वो जर्मफोबिक है, और क्या तुम्हें नहीं पता कि वो फैटी मीट नहीं खाते? आंटी झाओ, प्लेट्स बदल दो। अब नुआन नुआन थोड़ी घबरा गई। उसे सच में नहीं पता था कि ची यांग को फैटी मीट पसंद नहीं है। असल में उसे ये भी नहीं पता था कि ची यांग को क्या पसंद है और क्या नहीं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। ची यांग ने बिना किसी परेशानी के वो ब्रेज्ड पोर्क उठाया और मुंह में डाल लिया। प्लेट बदलने की नौबत ही नहीं आई। उसने धीरे धीरे चबाकर वो टुकड़ा खाया और निगल लिया। ये देखकर झोंग कुईजुन की आंखें फड़कने लगीं, क्योंकि मिलिट्री बेस में सभी शेफ जानते थे कि ची यांग फैटी मीट को छूता भी नहीं, इसलिए उसकी हर डिश में फैट का नामोनिशान नहीं होता। लेकिन आज अगर आपको पसंद नहीं आया तो मत खाइए। नुआन नुआन को बुरा लग गया। उसे लगा कि शायद ची यांग ने सिर्फ उसके लिए मजबूरी में खा लिया। उसने फौरन एक ग्लास पानी आगे बढ़ा दिया। ची यांग ने लंबा घूंट भरा, शायद मिचली महसूस हो रही थी। फिर भी उसने बेहद प्यार से लेकिन सख्त लहजे में कहा, अगर तुम्हारे हाथ से आया हो तो कुछ भी अच्छा लगता है। नुआन नुआन ने झटपट कुछ सब्जियां उठाई और ची यांग की प्लेट में डाल दी। तो फिर ये सब्जी खा लो, इससे फैटी मीट की चिकनाई कम लगेगी। ठीक है। ची यांग ने वो सब्जियां भी खाईं और ऐसा चेहरा बनाया जैसे ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना हो। इतना ही नहीं, उसने खुशी खुशी 3 और चम्मच चावल खा लिए। ये देखकर जियांग शुवान की सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने बातों ही बातों में ताना मारा, नुआन नुआन, पहले तो तुम ची यांग की कितनी भी कोशिशों के बावजूद उससे बात नहीं करती थी, अब जेल से लौटकर तो जैसे चिपक ही गई हो। क्या बदल गया है तुम्हारे अंदर? ये सवाल सुनकर घर के हर सदस्य के चेहरे पर सवालिया निशान था। यहाँ तक कि ची यांग भी जवाब जानना चाहता था।
नुआ नुआन ने सीधा जवाब दिया, मॉम, जब मैं डिटेंशन सेंटर में थी तो लोग मुझे बहुत तंग कर रहे थे। तब ची यांग ने किसी को हायर किया जो मेरी सुरक्षा करे, और कोर्ट केस में भी वही मेरी मदद कर रहा था। उसी की वजह से मैं सही सलामत बाहर आ सकी। मुझे लगता है कि इंसान में सबसे जरूरी चीज होती है कृतज्ञता। अगर कोई मेरी मदद करे और मैं उसका एहसान तक न मानूं, तो फिर मैं और उन एहसान फरामोश जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा? ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उतर गया। घरवालों को अपनी ही सोच पर शर्म आने लगी। लेकिन झोंग चियान फिर भी चुप नहीं हुई। उसने चेहरा मरोड़ते हुए नुआन नुआन पर फिर से हमला किया। नुआन नुआन, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम बड़े भैया ची यांग से सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए इतनी अच्छी बन रही हो? लेकिन एक कपल के बीच में सबसे जरूरी चीज होती है प्यार। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बड़े भैया ची यांग के साथ नाइंसाफी कर रही हो? अब तो नुआन नुआन अपने पूरे परिवार से जो नाराजगी थी वो साफ झलकने लगी। जियांग शुवान को अंदाजा हो गया कि बात बिगड़ सकती है, इसलिए उसने टेबल के नीचे चुपचाप चियान की जांघ पर चुटकी काटी, जैसे इशारा कर रही हो, बस कर अब। चैप्टर 35। किसने कहा कि हमारे बीच प्यार नहीं है? लेकिन झोंग चियान अब पूरी ताकत से झोंग नुआन नुआन की असलियत ची यांग के सामने लाना चाहती थी। उसे नुआन नुआन की तानों से कोई डर नहीं था। उसने एकदम ऊंची आवाज में कहा, किसने कहा कि मेरे और बड़े भैया ची यांग के बीच प्यार नहीं है? मैं पहले ची यांग के खिलाफ इसलिए थी क्योंकि दीदी यानी नुआन नुआन भी उन्हें पसंद करती थी। तुमने ही तो मुझसे रो रो कर कहा था कि उन्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहूं। तुमने कहा था कि मैं ऐसा दिखाऊं जैसे मुझे ची यांग से नफरत है, ताकि वो मेरा पीछा करना बंद कर दें और तुम्हें एक मौका मिल सके, है ना? ये सुनते ही पूरा कमरा सन्न रह गया। हर किसी के चेहरे पर चौंकने और समझ न आने की मिलीजुली भावनाएं थीं। उधर झोंग चियान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में हैरानी और डर था। वो अब नुआन नुआन की आंखों में देख ही नहीं पा रही थी, जिसने उसे पूरी तरह धोखा दे दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा डर उसे ची यांग की नजरों से लग रहा था। वो जो नजरों से उसे देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्फ की किसी गुफा में कैद हो गई हो, और साथ ही जैसे नरक की 18 परत की आग में जल रही हो। वो बेचैनी से पसीने पसीने हो रही थी। आंसू बस निकलने ही वाले थे। झोंग नुआन नुआन ने देखा कि चियान अब टूटने की कगार पर है, तो उसने अपनी बात आगे बढ़ाई, लेकिन थोड़ा नरमी से कहा, लेकिन जब मैं जेल में थी तभी मुझे एहसास हुआ कि ची यांग वो इंसान है जिस पर मैं पूरी जिंदगी भरोसा कर सकती हूँ, और शायद उससे प्यार भी कर सकती हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी फीलिंग्स छुपाऊंगी नहीं। जो दिल में है वो खुलकर दिखाऊंगी। और दीदी, मुझे क्यों अपनी खुशी कुर्बान करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप भी उन्हें चाहती थी? आखिरकार आपके और ची यांग के बीच कभी कुछ था ही नहीं। वो आपको पसंद नहीं करते, और प्यार जबरदस्ती थोड़े न कराया जा सकता है। अब तो छोड़ दो उनका पीछा। एक ऐसे इंसान के पीछे जाना जिसने साफ मना कर दिया, क्या वो भी कोई शराफत है? आप तो झोंग फैमिली की बेटी हो, क्या इतना भी समझ नहीं? इतना सुनते ही झोंग चियान का चेहरा हरा पड़ गया, लेकिन उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। जियांग शुवान तो गुस्से में झोंग नुआन नुआन को डांटना चाहती थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। उसने धीरे से कहा, नुआन नुआन, क्या तुम अपनी बहन से इसलिए नाराज हो क्योंकि हम तुम्हें मिलने जेल नहीं आए? बेटा, इसमें तुम्हारी बहन का क्या कसूर? तुम्हारी दादी बीमार थी, इसलिए मैंने चियान से कहा था कि वो दादी का ध्यान रखे। हमारे पास वक्त नहीं था। तुम दोनों तो पहले बहुत क्लोज थी। अब सिर्फ इस बात से तुम्हारी बहन दुश्मन थोड़ी न बन गई। ची यांग का तो इस सबसे कोई लेना देना ही नहीं है। रिलेशनशिप एक गंभीर चीज होती है। तुम सिर्फ अपनी बहन को चिढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी से मत खेलो। लेकिन नुआन नुआन अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने बिल्कुल साफ साफ कहा, माँ, आप ज्यादा सोच रही है। हम सिर्फ सौतेली बहनें हैं, एक पिता से लेकिन अलग माँ से। अगर दिल में अपनापन है
तो रिश्ता चलेगा, वरना हम अजनबी ही सही। मैं क्यों अपनी जिंदगी की खुशियां कुर्बान करूं, सिर्फ इसलिए कि उसे जलाना है? मेरी ची यांग के लिए फीलिंग्स इसलिए बदलीं क्योंकि मैं अब मान चुकी हूं कि वो इंसान मेरी जान भी संभाल सकता है। और सच कहूं, मुझे ची यांग पहले से पसंद था। अब से मैं अपने जज्बात नहीं छुपाऊंगी। बस इतनी सी बात है। अब झोंग चियान बुरी तरह तिलमिला उठी। उसने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, देख रही हो अपनी हालत? तुम्हें बड़े भैया ची यांग सिर्फ इसलिए पसंद आ गए क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो। इतने समय तक तुम उन्हें नापसंद करती थी, और अब अचानक से प्यार हो गया? नुआन नुआन, अगर तुम्हें मुझे चिढ़ाना ही है तो मुझे डांट लो, मार लो, मैं सब सह लूंगी। लेकिन प्लीज बड़े भैया ची यांग को छोड़ दो। वो सच्चे और ईमानदार प्यार के हकदार हैं। अब वो ऐसे नाटक कर रही थी जैसे अपने सारे ज़ख्मों को कुर्बान करने को तैयार हो, बस ची यांग को बचाने के लिए। उसकी आंखों के कोने में आंसू आ चुके थे, और चेहरा ऐसा जैसे वो किसी भी हद तक जा सकती है। चैप्टर 36। अब और नहीं खा सकती। झोंग नुआन ने मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में कहा, दीदी तुम तो बहुत मजेदार हो। ची यांग इतने हैंडसम हैं, उनकी बॉडी भी शानदार है, ऊपर से वो आर्मी बेस के सबसे बेहतरीन अफसर हैं, और सबसे बड़ी बात, वो मुझसे कितना अच्छा बर्ताव करते हैं। अब बताओ, मैं कितनी बेवकूफ और अंधी होंगी अगर ऐसे आदमी को पसंद न करूं। तुम्हें ची यांग पसंद आए तो ठीक, लेकिन मुझे आए तो गुनाह? ये कौन सा लॉजिक है? उन दोनों बहनों की बहस सुनकर ची यांग का बेचैन दिल अब थोड़ा ठंडा हो गया। अब वो समझ चुका था, नुआन ने उसे ठुकराया था तो वो उसकी वजह से नहीं, बल्कि झोंग चियान की वजह से था। अब जब नुआन ने चियान के प्रभाव से खुद को आज़ाद किया और दिल खोलकर उसे अपनाया, तो उसे ये यकीन हो गया कि उसकी मेहनत रंग लाई है। पहले उसे झोंग परिवार से शिकायत थी, लेकिन अब उसका दिल भर गया था। अब वो तय कर चुका था, मेरी बीवी सिर्फ मेरी होगी, मैं ही उसे प्यार दूंगा और हमेशा उसकी कद्र करूंगा। झोंग कुईजुन अब झोंग चियान को ऐसे देख रहा था जैसे कोई टूटी हुई शतरंज की गोटी, जिसका अब कोई काम नहीं बचा। उसकी आंखों में अब नरमी नहीं, सख्ती थी। गंभीर आवाज में बोला, बस बहुत हुआ। ची यांग अब तुम्हारी छोटी बहन का पति है। अब जब उनका रिश्ता ठीक से चल रहा है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। जरा अपना हाल देखो, कितना शर्मनाक बर्ताव कर रही हो। जियांग शुवान ने माहौल को शांत करने की कोशिश की। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब खाना खाते हैं। नुआन, अगर तुम सच में ची यांग से दिल से प्यार करती हो, तो माँ यही चाहती है कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो, वरना ये सिर्फ चियान को ही नहीं, ची यांग को भी चोट पहुंचेगी। नुआन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ चिंता मत करो, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत ची यांग की है। उधर चियान अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने अपनी प्लेट एक तरफ रख दी और उठ खड़ी हुई। मैं खा चुकी, आप लोग आराम से खाइए। उसका चेहरा तमतमा गया था। इज़ तो पहले ही जा चुकी थी। अब उसे अपनी आंखों के सामने ची यांग और नुआन की नज़दीकियां भी देखनी पड़ रही थी। जैसे ही झोंग चियान वहां से गई, डाइनिंग टेबल का माहौल फिर से शांत हो गया। तभी ची यांग ने जरूरी बात छेड़ी, झोंग अंकल, आप नुआन के लिए कोई बड़ा आयोजन कब करने वाले हैं? झोंग कुईजुन थोड़ा चौंक गया। हूँ? क्या? उसे तो समझ ही नहीं आया कि किस आयोजन की बात हो रही है। अभी तक तो ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। ची यांग ने समझाया, आपको इस बारे में कुछ सोचना चाहिए, अंकल। झोंग परिवार का नाम तब बहुत बदनाम हुआ जब झो जिनहुई की मौत हुई। सबसे ज्यादा असर नुआन पर पड़ा। भले ही अदालत ने उसे बेकसूर माना हो, लेकिन लोग बाहर क्या सोचते हैं वो तो आप जानते हैं। ऐसे में एक ग्रैंड पार्टी करके सबको दिखा देना चाहिए कि नुआन अब पूरी इज्जत के साथ वापस आ गई है। कम से कम लोगों की जुबान तो बंद होगी। ची यांग की बात ने झोंग कुईजुन को झकझोर दिया। ये बात तो उसे, एक पिता को,
पहले ही सोचना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो दामाद ही ज्यादा समझदार निकला। वो हल्की सी हंसी में बात को संभालते हुए बोला, अरे, तुम तो इस बात की कर रहे हो। हाँ हाँ, पार्टी तो करेंगे ही। आज संडे है और नुआन नुआन अगले हफ्ते स्कूल वापस जाएगी। तो क्यों न अगला वीकेंड ही रख ले पार्टी का? क्या कहते हो? ची यांग ने सिर हिलाया। ठीक है, झोंग कुइजुन ने आगे कहा। फिर मैं बिजनेस इंडस्ट्री और आर्मी बेस के अपने जान पहचान वालों को बुलाऊंगा। क्योंकि पहले काफी बवाल हुआ था, तो अब सबको दिखाना भी जरूरी है। ची यांग ने थोड़ा सोचकर हामी भर दी। जितनी बड़ी पार्टी होगी, उतना अच्छा होगा। अब झोंग कुइजुन के चेहरे पर संतुष्टि साफ दिख रही थी। हालांकि उसने खुद को संयमित रखा। फिर एक चिंता जताते हुए बोला, बस एक बात है, जब नुआन नुआन पर वो इल्जाम लगा था, मैं उस वक्त कमांडर इन चीफ के साथ मीटिंग में था, तो उन्हें भी पूरी बात पता है। लेकिन मैं तो बस एक मामूली कमांडर हूँ, उनके बहुत करीब नहीं। ऐसे में अगर मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ तो पता नहीं, अगर न बुलाओ तो भी बात बनेगी नहीं। ची यांग ने सीधा जवाब दिया, मैं कमांडर इन चीफ को इनवाइट करूंगा। उसे पता था कि झोंग कुइजुन के मन में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वो ये रिस्क लेने को तैयार था। क्योंकि नुआन नुआन अब सिर्फ झोंग कुइजुन की बेटी नहीं, वो उसकी मंगेतर थी, उसकी होने वाली पत्नी, और वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी पर कोई उंगली उठाए। जब झोंग कुइजुन ने सुना कि ची यांग खुद कमांडर इन चीफ को बुलाएगा, तो उसकी खुशी इतनी ज्यादा थी कि उसकी गर्दन की नसें तक उभर आईं। चैप्टर 37 भोज। कमांडर इन चीफ। पूरा जियांग डिस्ट्रिक्ट का मिलिट्री बेस जिसके अंडर था, उसका मुखिया, ये कोई मामूली इंसान नहीं था। झोंग कुइजुन अब अच्छे से समझ चुका था, ची यांग तो बिल्कुल भी आम इंसान नहीं है। वो तो महज 26 साल की उम्र में कप्तान बन गया था। ऊपर से उसकी फिटनेस, उसकी बॉडी, और अगर उसके पीछे कोई दमदार बैकग्राउंड न होता, तो वो अब तक झोंग कुइजुन का सिर काटकर फुटबॉल बना देता। लेकिन नहीं, सब्र रखना पड़ेगा। ची यांग के बारे में सब कुछ धीरे धीरे खुद ही जानना होगा। अब जब ची यांग ने खुद कमांडर इन चीफ से बात करने की पेशकश की है, तो उसका भविष्य तो और भी उज्जवल हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, झोंग कुइजुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जब उसे यकीन हो गया कि खुद कमांडर इन चीफ इस पार्टी में आएंगे, तो वो भोज की तैयारी में और जोश के साथ जुट गया। जियांग डिस्ट्रिक्ट का सबसे लग्जरी 5 स्टार होटल अभी लीजिंग मिशन है। क्यों न हम भोज वही रख लें? क्या कहते हो? ची यांग ने संयमित होकर कहा। इतनी लग्जरी की जरूरत नहीं है। झोंग कुइजुन थोड़ा घबरा गया। लेकिन हम कमांडर इन चीफ को बुला रहे हैं, ची यांग ने नरमी से जवाब दिया। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी इस भोज की असली स्टार तो नुआन नुआन है। मुझे लगता है ये कार्यक्रम गर्मजोशी और अपनापन भरा होना चाहिए। झोंग कुइजुन ने पूछा। ओह, फिर कैसे करेंगे ऐसा? ची यांग ने सुझाव दिया। झोंग मैशन का आंगन काफी बड़ा है। आंगन के बाहर गार्डन है और उसके पीछे एक बड़ा पब्लिक एरिया भी है। अगर हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से बात करें, तो पूरा हिस्सा मिलाकर एक शानदार लॉन पार्टी रख सकते हैं। कम से कम 300 लोग तो आराम से आ सकते हैं। झोंग कुइजुन तुरंत मान गया। ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं। अब उसके लिए सबसे जरूरी बात ये थी कि कमांडर इन चीफ को इनवाइट कर सके। बाकी सब बातें गौन थीं। लेकिन तभी जियांग शुवान का चेहरा उतर गया। उसने विरोध किया। ये तो संभव ही नहीं है। घर में तो बस आंटी झाओ है और एक बटलर, और बटलर को तो खाना बनाना भी नहीं आता। क्या आंटी झाओ सबके लिए खाना बनाएंगी? ची यांग ने तुरंत समाधान बताया। कोई बात नहीं, मैं बाहर से प्रोफेशनल लोग बुला लूंगा। लेकिन जियांग शुवान अब भी नाखुश थी। पर क्या वो 5 स्टार होटल के शेफ्स जितना अच्छा बना पाएंगे? ची यांग ने विश्वास दिलाया। आंटी, आप चिंता मत कीजिए। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि हमें कोई शर्मिंदगी न उठानी पड़े। जियांग शुवान ने थोड़ी झिझक के साथ हल्की मुस्कान दी।
ठीक है फिर, जैसा तुम सही समझो। उधर झोंग चियान टीवी के सामने सोफे पर बैठी थी। जैसे ही उसने सुना कि सब लोग नुआन नुआन के लिए इतने खुश होकर भोज की प्लानिंग कर रहे हैं, उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। अब तो उसे साफ दिख रहा था, ची यांग सिर्फ एक आम आर्मी ऑफिसर नहीं है। अगर वो 26 में कप्तान बन गया है, तो 35 तक मेजर जनरल बन जाएगा, और 45 की उम्र में तो कमांडर इन चीफ भी। और उस समय झोंग चियान ने सोचा, कमीनो देश में मिलिट्री बेस ही सब कुछ तय करता है। अगर मैं ची यांग से शादी कर पाती, तो मैं एक जनरल की बीवी बनती। फिर जियांग डिस्ट्रिक्ट के सबसे अमीर लोगों से भी ऊंचा रुतबा होता मेरा। लेकिन अफसोस, नुआन नुआन ने वो सब छीन लिया जो मेरा हक था। जितना ची यांग अपनी ताकत और रुतबा दिखा रहा था, उतना ही चियान को गुस्सा आ रहा था। उसे हार मानना नहीं आता था। बचपन से जो चाहा, वो पाया। अब कैसे हार मान ले किसी ऐसी लड़की से जो पहाड़ों से उठाकर लाई गई थी? तो क्या हुआ अगर नुआन नुआन के और ची यांग के बीच कुछ हो गया है? मैं अब भी ये बाजी पलट सकती हूँ। रात के खाने के बाद झोंग कुईजुन ने ची यांग और नुआन नुआन को लिविंग रूम में बुलाया। वो आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठी झोंग चियान पर पड़ी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वहाँ उसका होना अब बेमतलब है। उसने सीधा कह दिया, चियान, जाओ अपनी माँ की मदद करो। उनका बेडरूम ठीक कर दो ताकि बाद में ची यांग आराम कर सके। झोंग चियान का चेहरा तमतमा गया। वो तो पूछना चाहती थी कि मैं क्यों? लेकिन तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। वो बोली, ठीक है बिग ब्रदर चियांग, आप पापा से आराम से बात कीजिए, मैं आपका रूम ठीक कर देती हूँ। चैप्टर 38 खिलाना। झोंग चियान को अच्छी तरह पता था कि ची यांग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देगा, इसलिए वो बस अपनी बात कहकर चुपचाप ऊपर चली गई। नुआन नुआन को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने खुद को समझाया, चियान इतनी हद तक नहीं गिरेगी कि ची यांग के कमरे के साथ कुछ करे। इसलिए उसने बात को वहीं छोड़ दिया। आधा घंटा बीत गया। जियांग शुवान और चियान नीचे आईं और ची यांग से कहा, कमरा तैयार है, आप आराम कर सकते हैं। झोंग कुईजुन ने महसूस किया कि ची यांग अब थक चुका है, इसलिए उसने भी बात आगे बढ़ाना बंद कर दी। झोंग मैशन में कुल 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, किचन और बटलर का कमरा। दूसरी मंजिल नुआन नुआन और आंटी झाओ के कमरे। तीसरी मंजिल झोंग और उनकी पत्नी जियांग शुवान का कमरा और चियान का भी। जाहिर सी बात है, ची यांग सीधे नुआन नुआन के साथ दूसरी मंजिल पर चला गया। जियांग शुवान ने टोकते हुए कहा, ची यांग, तुम्हारा कमरा तीसरी मंजिल पर है, दूसरी मंजिल तो नुआन नुआन का हिस्सा है। नुआन नुआन ने घूरते हुए पूछा, माँ, मेरा कमरा तो हमेशा से दूसरी मंजिल पर रहा है, फिर आपने ची यांग का कमरा तीसरी मंजिल पर क्यों रखा? फिर उसने सीधा सवाल किया, आपने जानबूझकर उनका कमरा दीदी के कमरे के पास रखा है क्या? जियांग शुवान थोड़ी घबरा गई। झोंग कुईजुन की ठंडी नजरें देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन ऊपर से उसने शांत रहने का नाटक किया। वो बोली, अरे, दूसरी मंजिल की हालत बहुत खराब है, तुम तो आंटी झाओ के सामने वाले कमरे में रहती हो। बाईं तरफ चियान का पियानो रूम है और उसके सामने उसका स्टडी रूम। अब ऐसे में हम ची यांग को कहाँ ठहराए? नुआन नुआन ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन मेरे दाएं वाला कमरा तो खाली है। जियांग शुवान ने झुंझलाकर कहा, नहीं, वो कमरा तो सीढ़ियों के पास है, ऊपर से उसका आकार भी बहुत अजीब है। पहली बार जब ची यांग हमारे घर आए हैं, तो हम उन्हें ऐसा अजीब सा कमरा कैसे दे सकते हैं? नुआन नुआन अब चुप नहीं रही। कम से कम वो कमरा दीदी के कमरे से तो बेहतर है। ची यांग मेरे मंगेतर हैं, दीदी के नहीं, लेकिन आप उन्हें दीदी के कमरे के पास रख रही है। माँ, साफ साफ लग रहा है आप जानबूझकर ची यांग को दीदी की तरफ खिला रही है।
अब जब जियांग शुवान बहयाई पर उतर ही आई थी, तो नुआन नुआन ने भी दो टूक बात करने की ठानी। जियांग शुवान के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन उम्र और तजुर्बे का तकाजा था कि उसने खुद को संयमित दिखाया। वो बोली, खिला रही हूँ? ये कैसी भाषा है तुम्हारी? तमीज कहाँ है तुम्हें? मैंने बस उनका कमरा चियान के कमरे के पास रखा है। कोई एक ही कमरे में तो नहीं सुला रही उन्हें। दूसरी मंजिल पर तो पहले से ही बहुत सामान भरा हुआ है, और आंटी झाओ भी वहीं सोती है। अब बताओ, चियांग वहाँ कहाँ सोएंगे? हाँ, वो तुम्हारे मंगेतर है, लेकिन शादी तो अब तक हुई नहीं, है ना? जब शादी नहीं हुई तो वो हमारे लिए गेस्ट है, और ऊपर से वो तुम्हारे पापा के मिलिट्री बेस के लीडर भी है। तो क्या हम उन्हें ऐसे कमरे में ठहरा दें? जियांग शुवान की बातों से नुआन नुआन का दिल बुझ गया। वो सोचने लगी, पिछली जिंदगी में शायद मैंने परिवार का स्नेह नाम के धोखे में आंखें बंद कर ली थीं। तभी तो मैं इन्हें दिल से अपनाती रही, जबकि बदले में ये मुझे हमेशा ठुकराते रहे। तभी चियांग ने गहरी आवाज में कहा, अंकल झोंग, जब नुआन नुआन ने कहा था कि वो शायद आपकी असली बेटी नहीं है, तो मुझे लगा वो बस जरा भावुक हो रही है। लेकिन आज, आप सबके साथ एक दिन बिताने के बाद, अब मैं भी सोचने लगा हूँ, क्या सच में नुआन नुआन आपकी बेटी है? ये सुनते ही झोंग कुई जुन और जियांग शुवान दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबरा गए, जैसे किसी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया हो। झोंग कुईजुन फौरन बोला, चियांग, नुआन नुआन सच में हमारी बेटी है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? देखो न, नुआन नुआन और उसकी माँ का चेहरा कितना मिलता है। क्या ये सबूत काफी नहीं? चैप्टर 39। तुम तो अब भी स्टूडेंट हो। चियांग की आंखों में ठहराव था और आवाज में गहराई। इस दुनिया में एक जैसे चेहरे बहुत मिलते हैं। सिर्फ शक्ल मिल जाने से कोई माँ बेटी नहीं बन जाती। और वैसे भी आंटी की शक्ल नुआन नुआन से ज्यादा नहीं मिलती, बल्कि आपसे तो बिल्कुल भी नहीं, अंकल झोंग। अगर वाकई में नुआन नुआन आपकी बेटी है, तो आपने उसे नौकरों और कबार के पास दूसरी मंजिल पर क्यों रखा, जबकि आपके पास ऊपर तीसरी मंजिल पर अच्छे कमरे हैं? चियांग ने चुप्पी में सवालों की आंधी ला दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि नुआन नुआन आपकी बेटी है ही नहीं? जियांग शुवान तो ऐसे चौंकी कि बोल ही नहीं पाई। झोंग कुईजुन का चेहरा भी पीला पड़ गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे कोई ड्रम बजा रहा हो। लेकिन फिर उसने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, चियांग, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? देखो, नुआन नुआन को हमने उस इंटरनेट प्लेटफॉर्म बेबी कम होम से ढूंढा था। जैसे ही वहां से कॉल आया, हमने सबसे पहले उसका डीएनए टेस्ट कराया। भले ही वो मुझसे नहीं मिलती, लेकिन उसने अपनी माँ और मेरी दिवंगत माँ, यानी उसकी दादी, की शक्ल पाई है। इसमें कोई शक नहीं कि वो झोंग परिवार की ही बेटी है। और रही बात दूसरी मंजिल पर रहने की, तो वो मेरी गलती थी। जब मुझे पता चला कि नुआन नुआन को बचपन में पहाड़ों में बेच दिया गया था, तो मैंने सोचा कहीं वो अनाड़ीपन में ऊपर कीमती चीजें ना तोड़ दे। वो तो पहाड़ों में पली बढ़ी है, इसलिए मैंने उसे दूसरी मंजिल पर रखा। लेकिन जैसे ही वो सब कुछ समझने लगेगी, मैं खुद उसे ऊपर तीसरी मंजिल पर शिफ्ट कर दूंगा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद चियांग ने शांति से कहा, मैं तो गेस्ट हूँ, इसलिए मेरे लिए अंकल झोंग, आंटी और झोंग चियान के साथ एक ही मंजिल पर रहना ठीक नहीं होगा। माफ कीजिए आंटी, क्या आप कृपया नुआन नुआन के बगल वाला कमरा साफ करवा सकती हैं? जियांग शुवान का चेहरा एकदम खीज से भर गया। वो टस से मस नहीं होना चाहती थी। चियान बस वही खड़ी थी, होंठ भींचे हुए, चेहरे पर ऐसा गुस्सा था कि जैसे अभी कुछ फोड़ देगी। नुआन नुआन ने हल्की सी मुस्कान के साथ चियांग की तरफ देखा और बोली, क्यों ना आप सीधा मिलिट्री बेस ही लौट जाए? पूरा घर एकदम सन्नाटे में डूब गया। चियांग ने नुआन नुआन की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी सी मासूम आंखों वाला छोड़ दिया गया पप्पी हो, जैसे बस कोई उसे गोद में लेकर प्यार करे।
इतना उदास था वो कि किसी का भी दिल पिघल जाए। झोंग कुईजुन फौरन बोल पड़ा, अरे ये कैसे हो सकता है? ची यांग ने शराब पी है, साथ में कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, और मिलिट्री बेस यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पर है। इस वक्त उसे अकेले कैसे भेज सकते हैं? नुआन तुरंत बोली, मैं उन्हें छोड़ दूंगी। पापा, आपको पता है कि मुझे गाड़ी चलाना आता है। इतनी रात को कौन ड्राइविंग लाइसेंस चेक करेगा? झोंग कुईजुन का चेहरा सख्त हो गया। तुम गाड़ी चलाकर जाओगी और फिर अकेले वापस आओगी? इतनी रात को, और तुम लड़की होकर, ये कोई ठीक बात है क्या? नुआन ने सीधे कहा, मैं वापस क्यों आऊंगी? कल मुझे स्कूल नहीं जाना है। मैं रात मिलिट्री बेस में रह सकती हूँ। इतना सुनते ही ची यांग का अंधेरा चेहरा एकदम चमक उठा। वो तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अपनी प्यारी सी पत्नी को गले लगाकर सोने का मौका मिलेगा। झोंग मैशन से कहीं ज्यादा बेहतर लगेगा मिलिट्री बेस में सोना। ची यांग अंदर से तो बेहद खुश हो गया, लेकिन उधर झोंग चियान का गुस्से से चेहरा लाल हो गया। कितनी बेहयाई की बात कह दी। उसके अंदर जैसे तूफान चल रहा हो। नुआन को ये सब जोर से बोलने में शर्म तक नहीं आई। जियांग शुवान बुरी तरह झल्ला गई। नुआन, तुम तो अब भी एक स्टूडेंट हो। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? और फिर उसने ची यांग की ओर देखा, चेहरे पर नकली दर्द और शर्मिंदगी लाते हुए बोली, माफ करना, ची यांग। नुआन को बचपन में ही उन दरिंदे मानव तस्करों ने किडनैप कर लिया था। सिर्फ 3 साल की थी तब। वो तो 17 साल की उम्र में आकर हमसे दोबारा मिली। तब तक वो एक फार्म हाउस में पली बढ़ी थी। चैप्टर 40 समझौता। जियांग शुवान ने धीमे पर तंज से कहा, आपको भी तो पता है कि फार्मिंग एरिया में कानून को लेकर कितने ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। वहाँ मर्द ज्यादा है और औरतें कम। लड़कियां तो 14 से 15 साल की उम्र में ही ब्याह दी जाती है, ताकि मर्दों की जरूरतें पूरी हो सकें। कुछ तो 14 की उम्र में माँ भी बन जाती है। फिर एक बार नुआन की ओर देखती है, और नुआन को देखिए, कितनी खूबसूरत है। बस उसके बोलने के तरीके से आप ये मत सोचिए कि वो कोई हल्की लड़की है। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो भी तो एक पीड़िता है। झोंग नुआन मन ही मन, हो, तो ये उसकी जैविक माँ उसे अपने ही मंगेतर के सामने इस तरह दिखा रही थी, जैसे उसने फार्मिंग एरिया में अपना शरीर नहीं संभाला हो। लेकिन अब बात का जवाब देना था, और ची यांग ने बहुत ही ठंडे और ठोस अंदाज में कहा, आंटी, मैं अपनी लड़की को सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। उसने अपनी पहली रात मुझे दी थी, इसलिए आपकी बात उस पर लागू नहीं होती। और वैसे भी मैंने और नुआन ने मिलकर अपनी शादी की रिपोर्ट आर्मी बेस को दे दी है, और हमें अप्रूवल भी मिल चुका है। इसका मतलब है कि मैं उससे जरूर शादी करूंगा। हालांकि हमने अभी मैरिज लाइसेंस नहीं लिया है, लेकिन अब वो मेरी फ्यूचर मिलिट्री वाइफ मानी जाती है। इसलिए मिलिट्री बेस उसे मेरे साथ एक ही कमरे में रहने की इजाजत देता है। अंकल झोंग भी मुझे अच्छे से जानते हैं। अगर फिर भी आपको चिंता है, तो मैं वादा करता हूँ, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, मैं नुआन को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। ची यांग, जो हमेशा कम बोलते थे, आज तो जैसे अपने हक के लिए पूरी ताकत से बोल रहे थे। उसे बस एक मौका चाहिए था, नुआन को साथ ले जाने का। अगर उसे हर रात अपनी प्यारी सी मंगेतर को गले लगाकर सोने का मौका मिल जाए, तो उसे और कुछ नहीं चाहिए। जियांग शुवान अब कोई जवाब नहीं दे पाई। ची यांग ने अब सीधे झोंग कुईजुन की तरफ देखा। अंकल झोंग, अगर घर में कमरा देने में कोई दिक्कत है, तो नुआन को मेरे साथ मिलिट्री बेस लौटने दीजिए। कल उसे स्कूल नहीं जाना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झोंग कुईजुन तो सोच ही रहा था कि क्या जवाब दे। तभी झोंग चियान घबराकर चिल्ला उठी, भले ही नुआन फ्यूचर मिलिट्री वाइफ हो, लेकिन अभी वो सिर्फ एक स्कूल की स्टूडेंट है, और अभी तक 18 साल की भी नहीं हुई। उसने अभी तक सीनियर क्लास भी पूरी नहीं की है, तो वो कैसे इतनी बेहयाई कर सकती है? चियान, जुबान संभाल कर बात करो।
झोंग कुइजू ने सख्त लहजे में टोका। लेकिन चियान चियान रुकने वाली कहा थी। मैंने कोई गलत बात नहीं कही। वो सच में 18 की नहीं हुई है। तो फिर वो कैसे भाई ची यांग के हॉस्टल में रह सकती है? शादी नहीं हुई और एक ही कमरे में रहना, क्या ये बेहयाई नहीं है? उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसे साफ समझ आ गया था, अगर नुआन नुआन और ची यांग एक ही छत के नीचे रहने लगे तो उसके और ची यांग के बीच कुछ भी होने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। वो तो बस चाहती थी कि ची यांग उसके कमरे के बगल में रुके ताकि बातें हो सकें, लेकिन अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उसका तो ऊन लेने गई थी और खुद ही कटवा ली। नुआन नुआन ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और सीधा वार किया। दीदी, मुझे पता है कि मैं 18 की नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं डेट नहीं कर सकती या साथ नहीं रह सकती। मैं ची यांग की मंगेतर हूँ और तय हो चुका है कि मैं एक मिलिट्री वाइफ बनूंगी। तो फिर उनके साथ रहना बेहयाई कैसे हो गया? फिर उसने तीखी नजरों से झोंग चियान चियान की तरफ देखा। या फिर तुम जानबूझकर मेरी सगाई को बर्बाद करना चाहती हो? जब तुम्हें पता है कि ची यांग मेरे मंगेतर है, तब भी तुमने उनका कमरा अपने कमरे के बगल में रखने की कोशिश की? क्या यही एक लेडी का बर्ताव होता है? बस करो अब, झोंग कुइजुन ने सख्ती से कहा। क्या हो गया है तुम दोनों बहनों को? कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, अब तो हर बार मिलते ही झगड़ा करने लगती हो। फिर उसने नुआन नुआन से कहा, नुआन नुआन, ची यांग एक जिम्मेदार और काबिल मिलिट्री अफसर है। तुम उसकी मंगेतर हो और फ्यूचर मिलिट्री वाइफ। तुम्हें भी उदाहरण बनना चाहिए। भले ही सड़क पर ट्रैफिक पुलिस कम मिलती हो, पर तुम अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस के बिना हो। मैं तुम्हें गाड़ी चलाकर वापस भेजने की इजाजत नहीं दे सकता। आंटी झाओ, जल्दी से दूसरी मंजिल का वो कमरा ठीक करो। ची यांग वहीं सोएंगे। जी। आंटी झाओ ने नुआन नुआन की तरफ देखा और उस नज़र में साफ तिरस्कार था। नुआन नुआन ने वो नजरिया तुरंत पकड़ लिया और जब उसकी आंखें आंटी झाओ से मिली तो वो इतनी चौंक गई कि तुरंत नजरें झुका ली और बिना कुछ बोले ची यांग का कमरा साफ करने चल दी।